हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फीकेएम एकेडमी पर। और शुरू करते हैं अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में से पावर को उठा करके जो सबसे पहले पावर के फार्मूले पढ़े थे, P इक्वल्स टू VI एंड I स्क्वायर R एंड V स्क्वायर अपॉन R। ऐसे हम तीन फार्मूले पढ़े थे और हमने जाना था कि इसमें हमारे लिए P इक्वल्स टू VI, यहाँ से हम मैक्सिमम सेफ करंट कैलकुलेट कर लेते हैं। मैक्सिमम सेफ करंट क्या आती थी, याद होगा शायद, आई मैक्सिमम, वो जो कि सेफ होती है वो होती है P अपॉन V। यहां से मैक्सिमम सेफ करंट निकाल लेते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट होगा उसके लिए दो प्राचल होते हैं, दो पैरामीटर्स। कौन कौन होता है? जो उसके ऊपर मुहर लगी होती है, वोल्टेज और वाटेज। एक वोल्टेज होता है, एक वाटेज होता है। देखो वोल्टेज भी गिवन है और वाटेज भी, इन दोनों के रेशियो से हम निकाल लेते हैं आई मैक्सिमम, वो भी सेफ, कि हाँ कितनी सुरक्षित धारा होगी। ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो क्या होगा? क्या वो फ्यूज हो जाएगा? ठीक है। एक और प्राचल हम लोगों ने बनाया था, क्या इस फार्मूले से? एक और फार्मूले से, है ना, एक और फार्मूले से हमने बनाया था। क्या बनाया था? R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P। यहां से हम लोग दो चीजें, एक करंट पढ़ लेते हैं और एक रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। और आप सबने जाना था अगर पावर ज्यादा होगी, अगर पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। इस चीज का ध्यान रखें, पावर अगर ज्यादा होगी, हाई पावर का, जिसकी एनर्जी पर सेकंड कंज्यूमिंग की रेट ज्यादा होगी एक ही सेकंड में, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है तो रेजिस्टेंस आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल L, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल एंड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A। रेजिस्टेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? पावर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कम होने का मतलब एरिया ज्यादा हो रहा है। यानी अगर आपके सामने एक बहुत मोटा तार है और एक पतला तार है, दोनों बल्ब लिए गए, दो बल्ब, एक टंगस्टन ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, एक टंगस्टन बहुत पतला पतला सा है और दूसरे का टंगस्टन मोटा मोटा सा है। अब बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी? देख करके बता सकते हो। क्या दूसरे वाले की ज्यादा होगी? इसका रेजिस्टेंस कम कैसे होगा? क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया और हमें पता है कि एरिया ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो बताओ ज्यादा वाटेज वाले का, जिसका जो बल्ब ज्यादा वाटेज होगा उसका टंगस्टन मोटा होगा, थिकर होगा, थिनर, मोटा होगा, पतला होगा? भाई मोटा होगा। तो अधिकतम वाटेज वाले का तंतु मोटा होता है। यही काम सबके लिए अप्लाई होता है। जिनकी पावर ज्यादा होती है, जिनके वाटेज ज्यादा होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम रखने के लिए दो तरीका है, या तो लेंथ कम कर लिया जाए, लेंथ कम कर लिया जाए, तो लेंथ कम कर लिया जाए तो बल्ब का एक तार ऐसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इधर वाला होता है, तो आप इसको एकदम चिपका दो, ऐसे बना दो, लेंथ कम हो गई। ऐसा करोगे। तो दूसरा तरीका क्या है? लेंथ को सर ना कम कर दे, लेंथ इतनी ही रख ले और हम एरिया पर इफेक्ट डाल दें, एरिया को ज्यादा कर देंगे। एरिया को ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा एरिया ज्यादा कर देंगे तो मोटा। तो यहां से पता चला कि अगर आप वाटेज ज्यादा चाहते हैं, अधिकतम वाटेज, मैक्सिमम वाटेज, अच्छा वाटेज, अधिकतम वाटेज वाले बल्ब का तंतु, बल्ब का तंतु मतलब फिलामेंट, फिलामेंट मतलब वो जो वायर गई रहती है, फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट कैसा होता है बेटा? मोटा होता है कि पतला होता है? मोटा होता है। ये यहां से पता चला। रेजिस्टेंस कम होता है, मोटा होता है, मोटा होता है। अब हम क्या करते हैं, हम डेली लाइफ में हम क्या पाते हैं, हमारे अप्लायंस डेली लाइफ में, इस चीज को ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अभी काम आने वाला है। डेली लाइफ में हमारे जो अप्लायंसेस है, एक अकेला अप्लायंस चलाते हो, एक बैटरी ले लिया उससे अकेला ही चलाते हो, ये बहुत सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में? सोच के बताना, सीरीज या पैरेलल, किस में फायदा है? पैरेलल में फायदा है कि सीरीज में? क्यों पैरेलल में फायदा है? वेरी गुड। क्या प्रतिरोध किसी एक से भी बहुत कम हो जाता है? आपने लिया, देखो फॉर टू, अगर आपके पास केवल दो ही है तो शॉर्टकट लगाओ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ। अगर केवल दो ही है तुम्हारे पास, इस चीज को ध्यान रखना, अगर केवल दो ही है तो डायरेक्ट शॉर्टकट ये लगाओ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट और R इक्विवेलेंट निकल आएगा। और ऐसे केस में रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, क्या चीज बता रहे थे इसमें? हम डेली लाइफ में क्या पाते हैं? चलो एक एग्जांपल लेके देखे, कर लिया था मैंने एग्जांपल जिसका 3 और 6 का। बताओ 3 और 6 करोगे तो कितना आएगा? 3 6 18 अपॉन 3 6 9, कितना ओम आया? तो क्या जो सबसे छोटा है क्या उससे भी कम आया? ये बड़ी फायदे की बात है। रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा
तो क्या पावर अच्छे से कंज्यूम करेगा, और अच्छे से कंज्यूम करेगा तो हमें अच्छे से वर्क भी देगा। पावर इस क्या है भाई, एनर्जी को कंज्यूम करने की रेट। एक ही सेकंड में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा मतलब ज्यादा वर्क करेगा, तो वो अच्छा हो गया। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या नुकसान है, 3 + 6 = 9, जो उसमें सबसे बड़ा है ना, उस सबसे बड़े वाले से भी बड़ा ही आता है। सबसे बड़ा कौन था, 6 उससे भी बड़ा, इसमें जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक और फायदा जो सब ध्यान नहीं देते, जो कि ध्यान देना चाहिए। ये मान लो ऐसे लगा रखा है हमने, ठीक है, धारा तो बढ़ी जाती है, इनको सबको जोड़ो तो अब बताओ मुझे 20 वोल्ट, बोलो इसके लिए R1 के लिए R1 R2 R3, बोलो सबके लिए 20 वोल्ट, 20/3, 20 वोल्ट, सबके लिए 20 वोल्ट। मान लो मैंने, मेरा R2 है फ्रिज, और फ्रिज हो गया खराब, बताओ R1 R2 चलेगा कि रुक जाएगा, क्योंकि करंट डिवाइड होके जा रही है। तो क्या दूसरा फायदा समझ में आया। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं, पहला ऐसे लगाया, दूसरा ऐसे लगाया, तीसरा ऐसे लगाया, फ्रिज खराब, क्या आगे वाला काम खराब, क्या सर्किट ब्रेक हो गई। और सर्किट हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट वो होता है जो क्लोज पाथ होता है, जिसमें धारा बह रही हो या धारा बह सके। अगर आपका सर्किट यहां से ब्रेक हो गया तो कहां धारा बह पाएगी, करंट नहीं चल पाएगी और सर्किट टूट जाएगा। तो सीरीज का नुकसान दो चीज से, पहला अगर बीच में कोई खराब गया तो क्या पूरा काम करना बंद हो जाएगा, पूरा फंक्शन है कि नहीं है। और दूसरा क्या रेजिस्टेंस भी इसका हैवी आता है। और पैरेलल का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और अगर कोई एक बिगड़ जाए तो भी वो लगातार जिंदा रहता है, बाकी काम करता रहता है। फॉर एग्जांपल अपने घरों में जो भी वायरिंग्स होती है वो कैसी होती है, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल होती है। पैरेलल होने का, अगर आप एक बल्ब बंद करना चाहते हो तो फैन ऑफ रहता है, ऑन रहता है। बल्ब ऑफ कर दिया, सोने जा रहे हो, बल्ब ऑफ कर दिया, लेकिन फैन चलता रहता है। ऐसा थोड़ी होगा बल्ब ऑफ करते ही फैन भी ऑफ हो गया, है ना, गलत वायरिंग करने का नतीजा। सर उस समय तो पैरेलल ही होता है। घरों की वायरिंग कौन सा क्रम, पैरेलल, समांतर क्रम। अब हम डेली लाइफ में एक बल्ब नहीं जोड़ते, कई सारे बल्ब लगा के रखे हैं, सबकी पावर अलग अलग होगी कि नहीं होगी, सेम होगी। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जाएं, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल, हम डेली लाइफ में पैरेलल ही देखते हैं बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, एक बल्ब नहीं, आप बहुत सारे बल्ब लगाएंगे जिनके वाटेज, जिनके लिए वाटेज हो सकता है P1 हो, P2 हो, P3 हो, क्या ऐसे बहुत सारे होंगे, है ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात कांस्टेंट रहती है, समान रहती है, उसका क्या नाम है, वोल्टेज। वेरी गुड। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज समान रहती है जो कि सेम कांस्टेंट रहता है, डिवाइड नहीं होता है, दैट इज सेम के रहने वाली क्वांटिटी का नाम है वोल्टेज। जो वोल्ट लगा रखा है आपने, वोल्टेज वो समान कांस्टेंट रहता है। अब अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है तो R = फार्मूला है V²/P। R = फार्मूला क्या है, V²/P। तो यहां से अगर आप समझो तो आप लिख सकते हो P = V²/R। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाओगे 1/R1, V कांस्टेंट है बेटा, V कांस्टेंट है, V पूरा हट जाएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लगाओगे नहीं लगाओगे, सोचो अगर आप कहीं उस साइड में 1/R1 1/R2 1/R3 कर रहे हो, तो इस साइड में क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्या P1 + P2 + P3 नहीं कर रहे हो। ये देखने की कोशिश करो, V कांस्टेंट है, एक साइड में क्या कर रहे हो, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो कहीं ना कहीं V कांस्टेंट है, तो V इधर भी इससे कौन वही होगा, V से भी कट जाएगा, तो क्या आएगा, P1 + P2 + P3। जहां P1 का R1 है, P2 का R2 है और P3 का R3 है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुल शक्ति कितना आती है, P1 + P2 + P3। फार्मूला रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया, खुद देख लो, फार्मूला कैसा हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा जाता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर कैसे जोड़ी जाती है, P = P1 + P2 + वो सीरीज में आ गए, रिवर्स हो गया कि नहीं रिवर्स हो गया। इस तरीके से पावर को ऐड करके हमें एग्जैक्ट पावर पता लग जाती है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भर भर के पावर इकट्ठा, अरे भाई एक बैटरी ऐसे है, एक बैटरी ऐसे है, सॉरी एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस ऐसे, एक रेजिस्टेंस, और ये सब किससे डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये इन सब की पावर इकट्ठा, बैटरी को इन सब की पावर फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बैटरी सारी की जो अपनी एनर्जी है वो सबको दे रही है, सबको एक समान रूप से दे रही है, इसलिए उन सब की पावर को इकट्ठा रखा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब चलते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जो क्या कह देते हैं, जिसे बोलते हैं कंडक्टिविटी, सॉरी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस याद है सबको,
कंडक्टेंस क्या होता है, G इक्वल टू 1/r, याद आया, G इक्वल टू 1/, और इसमें फार्मूला भी होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/ ऐसे R2 3 ऐसे आता है। तो क्या होगा सोचो, G नेट क्या हो सकता है, G नेट क्या हो सकता है, क्या G1 प्लस G2 प्लस, हो सकता है आपको ये K के रूप में नजर आए तो डर मत जाना कि ये क्या हो गया, ठीक है, कहीं K के रूप में नजर आएगा तो डर मत जाना, मैं G को लेकर के चल रहा हूं। नाउ सेकंड कम्स, ये पहला हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन खत्म एकदम से, एकदम जड़ से खत्म ना, न्यूमेरिकल्स बचे हैं वही करना है। नंबर 2 कौन सा आया, सीरीज कॉम्बिनेशन। बताया था जब मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था आपको पावर का, तो मैंने आपको उसी टाइम पर बताया था बेटा कि अभी पावर से रिलेटेड एक और लेक्चर थोड़ा सा बचा है, जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद ही बता पाएंगे। और देखो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा दिया तो मैंने बता पाया, क्योंकि फार्मूला आपको ये तुम्हें पता ही नहीं था, टेंथ वाला डिलीट मार के बैठे हो, इसीलिए मैंने पहले ये पढ़ाया। फिर अब चलते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम के लिए बताओ, श्रेणी क्रम में कौन समान रहता है भाई, श्रेणी क्रम में कौन समान रहता है, धारा समान रहती है ना, तो क्या P इक्वल टू आई स्क्वायर वाला R आएगा, है ना, P इक्वल टू क्या आएगा, आई स्क्वायर R आएगा, नहीं आएगा। अब उसमें क्या लिखते हो, तो I कांस्टेंट रहता है, यानी R/P, ध्यान से देखो R/P इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, कैसे कांस्टेंट, क्योंकि करंट सेम है, R/P इक्वल टू क्या चीज, कांस्टेंट, क्योंकि करंट क्या है, सेम है। R इक्वल टू क्या लिखते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू क्या लिखते हो, R1 प्लस R2 प्लस, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। इस फार्मूले से यहां से क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात, सेम रहने वाली क्वांटिटी का नाम है करंट, विद्युत धारा समान रहती है बेटा। और ऐसे केस में पावर का फार्मूला क्या, अगर पावर P1 P2 P3 है तो आप लिखोगे 1/P इक्वल टू 1/P, अरे बेटा सेम फार्मूला पलट दो, बस दिमाग पे जोर मत दो, P2 प्लस P3 प्लस ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आई ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का पावर, और ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का पावर। और सीरीज कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल और पैरेलल कॉम्बिनेशन की करंट भी आप सबको याद होगी मेरे ख्याल से, आई होप याद है सबको, कल बताई गई थी। सीरीज कॉम्बिनेशन की करंट, सॉरी हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं बताते, करंट तो सेम रहता है ना, तो क्यों करंट बताओगे, पोटेंशियल बताओगे। यहाँ पर पोटेंशियल बताने का क्या पैटर्न है, सब V1 रेशियो V2 रेशियो V3, क्या V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR, आई सेम है तो V इक्वल टू लिखा जाएगा R1 R2 R3। बोलो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला है, इसमें क्या V1 क्यों, इसमें तो वोल्टेज सेम है, इसमें लिखोगे I1 I2 I3, ऐसे बढ़ता जितना हो उतना कर दो, इक्वल टू क्या करोगे 1/R1 1/R2 1/R3, ये इंपॉर्टेंट। और आज इसी पर 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि ये सवाल और ये फार्मूला हमारे दिमाग में जीवन भर छप जाए। इसमें जो उतारना है उतार लीजिए, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पावर इंपॉर्टेंट था आज के लिए और बाकी सब पुराना पढ़ा हुआ था, ठीक है, पावर इंपॉर्टेंट था। चलिए ये आपका क्वेश्चन है रेजिस्टेंस को लेकर के, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है 40 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम है, 1 ओम है और 5 ओम है। ये किस क्रम में है, पहले किस कॉम्बिनेशन में है आपको देख करके पहले सबसे पहले तो ये डिसाइड कर देना है कौन से क्रम में है। कैसे पता चला, कैसे पता चला, सबसे पहला जो धर्म क्रम मैंने आप सबको बता रखा है कि हाँ सारे बच्चे जान रहे हैं कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कुछ भी बताने से पहले क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कुछ भी करने से पहले हमें आर नेट निकालना, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आर नेट निकालने से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बोलते हैं करंट चलाना, जिसे बोलते हैं क्या चीज, करंट चलाना। सबसे पहले आप करंट चलाओ, और करंट चलाओ तो देखो प्लस से निकलेगा आई, है ना, प्लस से निकलेगा आई। और एक बात याद रखना दिमाग से, इस सेल से मैं आई करंट चला रहा हूं, अब वो आई करंट यहां गई, यहां गई, यहां गई, सब में आई ही रही या बदल गई, आई ही रही। तो सब में अगर करंट सेम है तो कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले ये प्रूफ हो गया। और जिस सेल से मैंने करंट आई निकाली थी उस सेल को वापस मैंने आई करंट दे दिया। ध्यान रखना इस चीज को, ये पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस सेल से जो करंट निकाला है उस सेल को वो करंट वापस भी किया मैंने। अब इस हिसाब से तीनों 2 ओम 1 ओम और 5 ओम किस क्रम में है भाई, देख करके क्या लग रहा है, 2 ओम 1 ओम व 5 ओम, 3 ओम कैसे हो गया,
5 ओम किस क्रम में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बोलो आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 2 1 3 3 5 8 ओम। आ गया सर। ये करने के बाद अब सवाल से पूछो क्या क्या पूछना चाहते हो। अब सवाल से पूछा जाएगा क्या क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। ये सब लोग ने कर लिया। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या पूछना चाहता है। तो अब आप सवाल आपसे पूछेगा नंबर 1 व्हाट इज आई इक्विवेलेंट या आई नेट। सेकंड क्या पूछ सकता है व्हाट इज आई इन 5 ओम। थर्ड क्या पूछ सकता है व्हाट इज पोटेंशियल इन 1 ओम, पोटेंशियल ड्रॉप। फोर्थ क्या पूछ सकता है आपका व्हाट इज पोटेंशियल फॉर 5 ओम। तो शुरू करें और बताएं जल्दी से। व्हाट इज आई नेट? आई नेट 5 एम्पियर। बोलो आई नेट पूछा है तो आई नेट बताने के लिए आप क्या करोगे? क्या V बाई आर करोगे? V किसी एक का या सबका? क्योंकि आई नेट बता रहे हो तो V हो गया 40, R कितना है? नेट बता रहे हो ना तो 8 8 पंचे 40 5 एम्पियर। बहुत बढ़िया आंसर। लेकिन अभी और पूछा है आई इन 5 ओम कितना एम्पियर? अच्छा अगर 1 ओम होता तो 1 एम्पियर, 5 एम्पियर क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, इसलिए जो नेट होगी वही इन सब में भी होगी, इसलिए इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज थर्ड क्या है आपका? V इन 1 ओम। V इन 1 ओम क्या V इक्वल्स टू आई आर होता है? V इक्वल्स टू किस में बता, क्या R की वैल्यू 1 ओम लिख रखा है? V इन 1 ओम आई कितना है बेटा? 1 ओम में करंट कितना है? 5 गुणे R कितना है? 1, तो क्या 5 वोल्ट आया? 5 वोल्ट आया। और कुछ पूछा है क्या? चौथा क्या पूछा है? V इन 5 ओम। बोलो कितना? क्या I इंटू आर करोगे? I कितना है? R 5 दे ही रखा है तो 5 बचे कितना हो गया? 25 वोल्ट। ठीक है, वेरी गुड। 25 और 5 30, बचे को मिलेगा अरे 30 10 तभी तो 40 होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो 25 वोल्ट का, यहाँ ड्रॉप हो केवल 5 वोल्ट का। 25 5 30, ये है 40। 40 में से 30 गया, बचा कितना? 10। ना भरोसा हो तो कैलकुलेट करो V इक्वल्स टू आई आर से। क्या 5 करंट है यहाँ पर 5 एम्पियर का, 5 दूनी 10, प्रूफ हो गया। अब उसको उस तरीके से लगाते हैं जो हमने इसका फार्मूला पढ़ रखा है, V1 इस टू V2 इस टू V3। तुम्हें फार्मूला नहीं आता है? फार्मूला क्या है? डायरेक्ट हम बिना ये सब नाटक किए, अगर हमें डायरेक्ट किसी में पोटेंशियल बताना, क्योंकि इसमें क्या डिवाइड होता है, करंट की पोटेंशियल जो डिवाइड होगा वो ज्यादातर पूछा जाएगा। तो V1 इस टू V2 इस टू V3 इक्वल्स टू फार्मूला डायरेक्ट V इक्वल्स टू आई आर। आई सेम है तो क्या लिखोगे? R1 इस टू R2 इस टू R3 इस टू मत करो। अब बताओ R1 कितना है? 2 रेशियो 1 रेशियो 5। क्या पता करना है? क्या पता करना? V1 पता करना है। वेरी गुड, V1 पता करना है। V1 बताने के लिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले उसको पकड़ो जो जिसके लिए बता रहे हो। V1 बताना है मतलब R1 के लिए ना, V1 बताना R1 के लिए, R1 के लिए। और बताओ कितने कुल लगे हुए हैं? 2 1 3 3 5 8। ये जोड़ना, ये मत जोड़ना, सीरीज में तो फिलहाल काम हो जाएगा, ठीक है। इनटू नेट पोटेंशियल। क्या नेट पोटेंशियल में से नेट कितना है? 40। ध्यान से देखना, क्या 40 में से, अब इसको समझो क्या है, 40 तो नेट हो गया, इस 40 को कितने मिलकर के खा रहे हैं? 8। 8 में से किसका आंसर देना है? 2 वाले का, इसलिए 2 को ऊपर रख दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। 8 का 8, 8 पंचे 40, 5 दूनी कितना हो गया? 10। कितना? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। बताओ, बिना करंट निकाले सीधा आंसर दे दिया, क्योंकि करंट सेम रहता है। आसान पड़ा? आसान हुआ? तो ये मेथड आसान होता है। उतार लीजिए, अगला चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आपको नजर आ रहा है। अब आप इसमें किसको, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, ऐसे करोगे, ये दोनों सीरीज में है, ऐसा करोगे डायरेक्ट। सबसे पहले कुछ भी करने से पहले, क्या इसका मुझे कुछ भी बताना हो, मैं सबसे पहले क्या करने लग जाऊंगा? सबसे पहले क्या आर इक्विवेलेंट बताना है, बट आर इक्विवेलेंट से पहले भी एक और काम कर लेना चाहिए, जो उससे क्या कहा गया है? करंट चला लेना। करंट चलाओ जरा जाए। आई यहां तक पहुंची, आई, और यहां तक भी कौन पहुंची है? आई। लेकिन अब यहां इसके जाने के लिए 2 रास्ते, I1 भी है और I2 भी है। तो अब यहां से बात समझ में आई कि ये दोनों का कुछ अलग कॉम्बिनेशन है
और ये कुछ अलग कॉम्बिनेशन में है। अब बगल फिर बाहर कौन निकलेगी, दोनों मिल करके जंक्शन पे टूटी आई तो जंक्शन पे मिली भी आई और फिर से आई और वापस पहुंच गई। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले किसको लगाएं, आई और I1 को एक साथ लगाएं कि I और I2 को एक साथ लगाएं कि I1 I2 को एक साथ लगाएं। I1 I2 को सबसे पहले छोटा डिब्बा, सबसे पहले डिब्बे पे फोकस करना, जो सबसे छोटा डिब्बा होगा पहले उसको सॉल्व करेंगे। ऐसे भी और इसमें बना सकते थे, तो पहले किस पे फोकस करना है, पहले डिब्बे पर, पहले डिब्बे सॉल्व करेंगे और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो और इन दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ सोचो मत, सीधे कर दो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज या पैरेलल। क्या दोनों में करंट टूट रही है, इधर टूटी और बगल जाकर के जुड़ ही गई, इसलिए पैरेलल में है। केवल टूटना ही पैरेलल नहीं होता, टूटने के बाद आगे उनका जुड़ना भी पैरेलल होता है। बताओ 6 ओम और 12 ओम किस क्रम कॉम्बिनेशन में, 6 ओम एंड 12 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ इक्विवेलेंट इनका, इन दोनों का केवल और डैश मान लेता हूं मैं 1/6 प्लस 1/, तुम लोगों को मैंने 2 के लिए शॉर्टकट भी तो बता रखा है, R1 R2 अपन R1 प्लस कितना हो जाएगा 6 गुणे 12 बटे 6 प्लस 12 72 बटे 18। क्या आंसर आया 4 ओम। आर डैश कितना आया। तो अब आप बताओ इतने बड़े सर्किट को क्या हटा के क्या यहाँ कितना ओम लगा सकते हो। उस 4 ओम में I1 है I2 है कि I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2 हुई, क्या I है। यानी यहां पर हमारा अगला सर्किट आया जिसका नाम है 4 ओम और ये हमारे चले गए ना अरे भाई आप इन सबको मिला करके आपने बना दिया। और ये इसमें कौन है 4 ओम में, I1 प्लस I2 इंप्लाइज करती है कौन जा रही है, I। बोलो कि कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, दोनों सीरीज में आ गए। अब बताओ 3 ओम व 4 ओम क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। तो बताइए आर इक्विवेलेंट कितना आने वाला है, क्या 7 ओम। अब हम आराम से बैठेंगे, अब पूछेंगे अब बताओ क्या क्या चाहिए। अब इसके बाद सवाल शुरू होता है कि अब क्या क्या चाहिए। क्लियर हुआ। अब सवाल पूछते हैं कि बताओ क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या आपको पता है आंसर, क्या आई पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा बताओ नेट करंट क्या है, तो आई बराबर क्या V/R लगाओगे, V 35 है और R 7 है। क्या करंट आया 5 एम्पियर, पिछले वाले में भी 5 एम्पियर आ रहा था, गलत पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये कैसे हर में 5 एम्पियर कांस्टेंट। तो करंट क्या, इससे क्या पता चला करंट हर सारे क्वेश्चन में क्या आने वाली है, अरे I = 5 एम्पियर। वो क्वेश्चन ही ऐसा बनाया कि 5 एम्पियर आए ताकि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इजी रहे। अब बताओ आगे और क्या पूछ सकता है, ये तो पहला चीज पूछा उसने। दूसरा क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है 4 ओम में करंट, 4 ओम में करंट कितना I, 3 ओम में करंट 5 एम्पियर। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज होता है और वो पूछना शुरू करते हैं कि भाई ये तो ऐसे था नहीं जो आपने जबरदस्ती किया, ये क्या ऐसे थे, है कि नहीं है। कितना कितना लगा था बेटा, एक 12 ओम का था और ये आपका 6 ओम का था। अब क्वेश्चन पूछेंगे 6 ओम में करंट, क्योंकि सबको पता है यहाँ I नहीं I1 है और यहाँ कितना है I2 है। तो यहाँ क्या पूछ लिया क्वेश्चन हमसे 6 ओम में करंट। तो 6 ओम में करंट शुरू हो जाओ, बताओ सब लोग। 6 करंट इन 6 ओम, 6 ओम में धारा लग गई। हमें फाइंड आउट करना था 6 ओम में करंट, क्या I1 बताना है ना I1। तो I1 = क्या लगाओगे फार्मूला, V/R। अरे वही I1 यही 6 ओम है ना। V कितना है 35 बटे R कितना है R 6 और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और पॉइंट क्या डेसिमल आया, कितना बढ़ा 5 और 6 48। I1 5.8 और I 5। बहुत बहादुरी का काम किया आप लोगों ने। I1 मतलब अचानक कहीं से करंट ऐसे सर यहां से ऐसे पैदा हुई ऐसा कुछ कि ये इसमें 5.8 जाने लगी, तो ये 12 ओम बैठ के रोएगा, इसको क्या मिलेगी फिर। ये सही है ये सही है बेटा, 5.8 आ सकता है। अच्छा ठीक है तो सर ये वाला सच सही हो सकता होगा,
V बाई आर 35/12। ये तो सही ही होगा, 12 दूनी 24, 2 दशमलव कुछ। ये सही है गलत है? ये बिल्कुल भी गलत है। अब सिर्फ सही क्या है? क्या ये बताओ ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। जो इसका पोटेंशियल होगा क्या वही इसका पोटेंशियल होगा? बट जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है क्या वही ये पोटेंशियल है? क्यों नहीं है? इसका पोटेंशियल 35 वोल्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बगल एक और रेजिस्टेंस बैठा है जो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप ये भी करवा लेगा। इसलिए सावधान होकर के यहां पर चौकन्ना होकर के ध्यान देना पड़ता है कि इसको लगाने से पहले, करंट बताने से पहले हमें इसको देखना पड़ेगा ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है। इसका पोटेंशियल ड्रॉप हटा दो, फिर जो बचा इस पर लगा दो। बात समझ आई? पोटेंशियल ड्रॉप पहले बताओ ये कितना खाएगा अपने आप में, कितना वोल्ट खा के बैठेगा बेटा? क्या करंट चल रही है 5 एम्पियर की, तो ये कितना खाएगा? 5 या 15, क्या 15 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया? तो बचा कितना? बता कितना? बोलो, इसको कितना वोल्ट मिला? 20 वोल्ट। अब जहां जो 35 रख के सॉल्व कर रहे थे वही 20 रख के सॉल्व करो, आंसर सही हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे अब I1 बराबर 6/20 एम्पियर। 6/20 सही तो है? 2 3 6। अच्छा गलत रख रहा हूं मैं। 20/6 कितना हो जाएगा? 2 3 6, 2 धामा 20, कितना है? 10/3 एम्पियर। I2 बताओ जरा। 20/12, 4 5 20, 4 3 12, तो कितना है? 5/3 एम्पियर। चेक करो, जो दोनों जोड़ो, क्या 5 आ रहा है? चेक करो। I = I1 + I2। अगर ये आ जाए तो जान दो तुमने सही लगा रखा है। I1 आया 10/3, I2 आया 5/3, 10 5 15/3, 15/3 का मतलब क्या 5 ही आया? आ तो रहा था तुमने जो लगाया था, इसके मतलब हमने जो पढ़ा जो लिखा वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व किया गया। बट रुको, शॉर्टकट भी तो सिखाया था मैंने। शॉर्टकट भी तो सिखाया था। कौन सा शॉर्टकट था? अगर मुझे करंट बतानी हो तो हम क्या कर लेते हैं? I1 = I2 = I3 कर लेते हैं। कितने रेजिस्टेंस हैं आपके पास? हाँ, 2 ही तो है ना। तो आप केवल I1 = I2 लगाओ, केवल इन्हीं दोनों को लगाओ और देखते हैं आता है कि नहीं आता है। I1 = I2 इक्वल टू लिखोगे 1/R1 रेशियो 1/R2 करोगे। और ये बहुत ध्यान से समझना, I1 = I2 क्या बताना है आपको? I1, तो I1 = I2, put the value of R1 and R2 as given in the figure। 1/R1 6 = 1/R2 12। अब बताओ ऐसे करोगे? ऐसे सॉल्व करोगे? कल क्या सिखाया था? क्या हमें इसका रेशियो ऐसा नहीं करना है? क्या हमें इसका रेशियो केवल डिनोमिनेटर यानी न्यूमरेटर यानी केवल अंश में ही रखना है? डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रखना है। इसको सबको कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाने के लिए क्या दोनों में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए जो नीचे का खत्म कर दे? और उसके लिए सबसे अच्छा होता है इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम दोनों का क्या नजर आ रहा है सबको? क्या 12 की 6? क्या 12? अगर सोचो मैं 12 से ऊपर गुणा कराऊं तो 12/6 डिवाइडेड बाई क्या 12/6? 12/12 है कि नहीं है? अरे सोचो 12 से 12 कट जाएगा, यानी जो लिखा एकदम सही है। अब काटो 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 1 के 12, 12 के 12। बोलो I1 = I2 कितना है बेटा? 2:1। अब इसको लेकर के आगे सॉल्व करते हैं। अब बताओ व्हाट इज I1? I1 बताने के लिए क्या R1? I1 बताने के लिए 6 की 2, वेरी गुड। कितने का? 18 का 3 का? इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अरे कितना? 18 की 1 सेकेंड, 12 6 18, 18 3 21, यह आया था 7। कितना रखोगे? कितना रखोगे? फार्मूला ये लगा रहे हो जहां वहां रहे हो। क्या 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई I1 मतलब I नेट। टोटल करंट कितनी है? क्या टोटल करंट हमने 5 एम्पियर कैलकुलेट करके रखा है, तो 5 5 दूनी 10/3 एम्पियर। I2 निकाल दीजिए। I2 = बोलो R2 कितना? 1। कितने में से? 3 में से। इसी रेशियो में से ही डिवाइड किया जाता है, वहां से देख के नहीं डिवाइड किया जाता। वहां से केवल रख के ये स्ट्रक्चर बना ली गई। बार बार वहां झांकोगे, इतने गधे हो?
एक बार देख लो और उतार लो, उसके बाद यहीं से सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बाई आई नेट कितना 5, I2 हो जाएगा 5/3 एम्पियर। आसान, सबसे आसान ना, हमें जरूरत ही नहीं पड़ा क्या निकालने की, पोटेंशियल। यहां ना यहां का पोटेंशियल निकालना पड़ा ना यहां का पोटेंशियल निकालना पड़ा, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। ये होता है डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए ओके बाय। नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब धड़ल्ले से चलता रहे।